राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। कल आपको मैंने जो क्लास दी थी हिंदी की, उसमें आपको बताया गया था कि भाषा का अर्थ, भाषा के प्रकार और भाषा के रूपों के बारे में बात की गई थी। आज हम उसी से आगे बढ़ाते हुए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात करने जा रहे हैं। हमने कल एक बात पढ़ाई थी कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें एक प्रकार था मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा में ये जो प्रश्न आने वाला है, ये जो अगली बात आने वाली है, ये कुछ अलग हटकर की भी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो हमें उसका आंसर पता होना ही चाहिए। तो मौखिक शब्द में प्रश्न आता है, मौखिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मौखिक शब्द में मूल शब्द क्या है, यह प्रश्न आता है। या कौन सा प्रत्यय जुड़ करके, मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ करके मौखिक शब्द की उत्पत्ति हुई है? इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हमें मौखिक शब्द में जो भी मूल शब्द है वह पता होना चाहिए, या मौखिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है यह बात पता होना चाहिए। लेकिन इस प्रत्यय को और इस मूल शब्द को आसानी से नहीं छांटा जा सकता, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय का नियम फॉलो होता है, और जिन बच्चों को एक प्रत्यय का नियम पता नहीं होता वो इन प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाता है। तो आज हम इस क्लास में एक प्रत्यय से संबंधित सभी नियमों की जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बिना एक प्रत्यय के इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला, मौखिक शब्द में अब प्रश्न आता है कि कौन सा मूल शब्द है, तो अधिकांश बच्चे टिक लगा देते हैं, मौख शब्द में एक प्रत्यय लगने से मौखिक शब्द बना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मौख कोई हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है हिंदी शब्दकोश में, और जब शब्द ही नहीं है तो मूल शब्द कैसे बन सकता है? इसलिए मौख शब्द के स्थान पर मूल शब्द है मुख, और जिसमें एक प्रत्यय जुड़ने से एक शब्द की उत्पत्ति हुई है उसे कहा जाता है मौखिक शब्द। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कैसे ऐसा संभव हो गया कि मुख में एक प्रत्यय जोड़ने से मुखिक की जगह मौखिक बन गया, और ये सभी एक प्रत्यय के नियम के कारण हुआ। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रामाणिक और प्रामाणिक दो शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अधिकांश बच्चे जो टिक लगाते हैं, अधिकांश बुकों में भी यह देखने को मिला है कि प्रामाणिक ही शुद्ध माना गया है, जबकि नियम से देखा जाए तो प्रामाणिक कोई शब्द नहीं होता और प्रामाणिक शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द प्रामाणिक है, और यह प्रामाणिक शब्द क्यों बना, इसके भी पीछे एक प्रत्यय का ही नियम फॉलो होता है। एक प्रत्यय इतना इंपॉर्टेंट है कि इस एक प्रत्यय से संबंधित एक प्रश्न किसी भी टेस्ट में अवश्य पूछा जाता है। चाहे तो वह पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये चाहे यह पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मूल शब्द है, या शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी यह प्रश्न आता है। जैसे यहां पूछा गया कि प्रामाणिक और प्रामाणिक में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अधिकांश बच्चे प्रामाणिक पर टिक लगा देते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमें पढ़ने होंगे एक से संबंधित प्रत्यय, एक प्रत्यय से संबंधित नियम पढ़ने होंगे, और नियमों की यदि हमें जानकारी होगी तो हम शुद्ध अशुद्ध शब्द भी का भी चयन कर सकते हैं, और उस दिए गए शब्द में से मूल शब्द भी अलग निकाल सकते हैं, और प्रत्यय का नाम भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय इस मूल शब्द में जुड़ने से मौखिक शब्द बना है। इसके लिए हमें एक से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं आज की क्लास के साथ, एक प्रत्यय के नियम पढ़ने हैं आज हमें। एक प्रत्यय से संबंधित नियम पढ़ने हैं, एक प्रत्यय से संबंधित नियम पढ़ने हैं।
तो बात करें एक प्रत्यय से संबंधित नियमों की, तो एक प्रत्यय से संबंधित 3 नियम होते हैं और 3 नियमों की जानकारी के अनुसार ही हम इन शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। या किसी भी मूल शब्द में जब एक प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा, इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला नियम। एक प्रत्यय से संबंधित पहला नियम है कि जिस मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिस मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसे जोड़ने से पहले हमें मूल शब्द में परिवर्तन करना होगा। बिना परिवर्तन के आप किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक प्रत्यय बिना परिवर्तन के नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए आपको सबसे पहला कार्य दिए गए मूल शब्द में परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन क्या करना होगा, आइए उसकी जानकारी देखते हैं। यदि दिए गए मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर यदि दिए गए मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटे आ या बड़े आ की मात्रा लगी हो, तो सबसे पहले बड़े आ की मात्रा लगाते हैं। जिस मूल शब्द में आप प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, उस एक प्रत्यय को जोड़ने से पहले आपको मूल शब्द में के प्रथम वर्ण पर जाना होगा और उस प्रथम वर्ण पर यह देखना होगा कि यदि उस मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटे आ या बड़े आ की मात्रा लगी है, तो उसे पहले बड़े आ की मात्रा में बदलना होगा। और जब बड़े आ की मात्रा में बदल देंगे, उसके बाद ही आप एक प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। जैसे ये शब्द है समाज। समाज शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं। समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, तो आपको मूल शब्द में पहले परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन क्या करना होगा, इस समास मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर जाना होगा और देखना होगा कि छोटे आ या बड़े आ में से किसकी मात्रा लगी है, और जिसकी मात्रा लगी है उसके स्थान पर पहले आपको बड़े आ की मात्रा लगानी होगी। जब बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो यह शब्द बन जाता है समाज, और समाज में जब एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा सामाजिक। जब दो शुद्ध अशुद्ध शब्द में यह प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो एक होगा सामाजिक और एक होगा सामाजिक। तो दिया गया शब्द सामाजिक शब्द ही शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है और एक प्रत्यय का नियम फॉलो करने के बाद ही एक प्रत्यय समाज शब्द में जुड़ा था और बन गया है सामाजिक। अब प्रश्न आता है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो समाज शब्द में मूल शब्द
सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं। अर्थ शब्द है मूल, और इसमें एक जोड़ेंगे तो पहले अर्थ के मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन क्या करना होगा, यहां पर छोटा आ आया है, उसके स्थान पर पहले बड़ा आ लगाना पड़ेगा। और बड़ा आ लगाएं तो यहां पर शब्द बना आर्थ, और आर्थ में जब एक जोड़ते हैं तो एक शब्द बनेगा, वह होगा आर्थिक। वह शब्द क्या बनेगा, आर्थिक बनेगा। इसलिए आर्थिक कोई शब्द नहीं बनता है, आर्थिक शब्द होता है जो कि शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है, मान लो पेपर में आया अध्यात्म, में एक प्रत्यय जोड़ना है। अध्यात्म एक शब्द है और उसमें एक प्रत्यय जोड़ना है। पहली बात तो अध्यात्म शुद्ध शब्द है, आध्यात्म शुद्ध शब्द नहीं है। दोनों में से अगर एक शुद्ध पूछा जाए तो अध्यात्म एक शुद्ध शब्द होता है, आध्यात्म कोई शुद्ध शब्द नहीं होता है। और जब अध्यात्म में एक जोड़ेंगे तो एक का नियम फॉलो होने के कारण अध्यात्म का आध्यात्म बन जाता है, और आध्यात्म में एक जोड़ते हैं तो मिलाकर के बनता है आध्यात्मिक बन जाएगा। यहां पर आध्यात्मिक शब्द होता है, अध्यात्म आध्यात्मिक शब्द नहीं होता। चौथा उदाहरण देखें। संकेत एक मूल शब्द है, और संकेत शब्द में जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो संकेत शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने के लिए आपको यही नियम फॉलो करना होगा। सा पर छोटे आ की मात्रा लगी है तो पहले इसे बड़े आ की मात्रा में जोड़ने पर सांकेत शब्द बना, और सांकेत शब्द में एक जोड़ने पर सांकेतिक शब्द बनेगा। अगला शब्द है प्रमाण। शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा, तो प्रमाण का में प्रा पर छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, जिसे एक प्रत्यय जोड़ने से पहले हमें बड़े आ में परिवर्तित करनी होगी, और बड़े आ में परिवर्तित करने पर यह शब्द बनेगा प्रामाण। और प्रामाण में एक जोड़ेंगे तो एक शब्द निकल के बनेगा प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द शुद्ध है। तो आपने एक नियम पढ़ा कि जिस मूल शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, उस एक प्रत्यय जोड़ने से पहले आपको दिए गए शब्द में कुछ परिवर्तन करना होगा, और वो नियम के अनुसार करना होगा। यदि दिए गए मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटे आ या बड़े आ की मात्रा लगी है तो उसे पहले बड़े आ में परिवर्तित करनी होगी। बड़े आ में परिवर्तित करने के बाद ही दिए गए मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। ये था पहला नियम। अगर हम बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम देखें। अगला नियम है कि जिस मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटी ए या बड़ी ए में से कोई भी मात्रा लगी हो, तो सबसे पहले उसे बड़ी ए में परिवर्तित करना होगा। बड़ी ए में परिवर्तित करते हैं। बड़ी ए में परिवर्तन करने के बाद ही दिए गए मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें, ये शब्द था निदान, और एक प्रत्यय जोड़ना है। अब अधिकांश बच्चे जोड़ करके क्या करेंगे, निदानिक कर देंगे, जबकि निदानिक कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्द किसके अनुसार बनेगा, एक प्रत्यय के नियम के अनुसार बनेगा।
और एक प्रत्यय क्या कहता है कि जिस शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए या बड़ी ए की मात्रा आए तो उसे पहले बड़ी ए में चेंज करें, बड़ी ए में परिवर्तन करना होगा। और बड़ी ए में परिवर्तन करते हैं तो ये शब्द बन जाता है नैदान, और नैदान में जब एक जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नैदानिक। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है विधान। अगर विधान में हम एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो विधान में भी वहां पर छोटी की मात्रा लगी है और इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी ए में परिवर्तित करेंगे। और बड़ी ए में परिवर्तित करने पर यह शब्द बनेगा वैधान, और वैधान शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द बनेगा वैधानिक। इसी प्रकार से तीसरा शब्द है विचार। विचार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर, विचार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर हमें पहले विचार में परिवर्तन करना होगा, और विचार में परिवर्तन एक के नियम से वैचार हुआ, और वैचार में जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा वैचारिक। चौथा प्रश्न जो है वह है इतिहास शब्द में एक प्रत्यय अगर हम जोड़ना चाहते हैं, इतिहास शब्द में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ई के स्थान पर छोटी ए बड़ी ए लगानी पड़ेगी और शब्द बन गया ऐतिहास प्लस एक। ऐतिहास में जब एक जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक शब्द होता है। ऐतिहासिक कोई शब्द ही नहीं है, हिंदी शब्दकोश में ऐतिहासिक शब्द ही होता है, इसलिए ऐतिहासिक शब्द ही शुद्ध होगा नियम की दृष्टि से। इसी प्रकार से अगला शब्द बात करें, यह शब्द है दिन, और दिन में एक प्रत्यय जोड़ना है। दिन में जब इंद्र एक प्रत्यय जोड़ना है तो दिन में छोटी ई के स्थान पर बड़ी ए परिवर्तित करना होगा, दैन प्लस एक, और दैन में एक जोड़ेंगे तो दैनिक शब्द हुआ। दैनिक शब्द में आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और अगर आपसे यह पूछा जाए मूल शब्द क्या है तो मूल शब्द होगा दिन। इसी प्रकार से ये है देह शब्द। देह शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना है, देह शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना है, तो जब देह में एक जोड़ेंगे तो पहले देह करना पड़ेगा, बड़ी ए लगानी पड़ेगी छोटी ए के स्थान पर, और इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह शब्द बनेगा दैहिक। आपने दूसरे नियम की जानकारी हासिल की कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जिसमें यह आपको बताया गया था कि जिस शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उस एक प्रत्यय जोड़ने से पहले आपको यह देखना होगा कि दिए गए मूल शब्द में के प्रथम वर्ण पर यदि छोटी बड़ी छोटी ए या बड़ी ए चाहे मूल रूप में हो चाहे मात्रा के रूप में हो, आपको उनके स्थान पर सबसे पहले बड़ी ए लगानी पड़ेगी, और जब बड़ी ए उनके स्थान पर परिवर्तित कर देते हैं उसके बाद ही एक प्रत्यय को जोड़ना होगा। जैसे मैंने बताया था यह है निदान। निदान में ई की मात्रा लगी है, इसे बड़ी ए में बदलो, और बड़ी ए में बदलने पर नैदान शब्द बना, और एक जोड़ने पर यह शब्द बनेगा नैदानिक। निदानिक कोई शब्द ही नहीं है, नैदानिक एक शब्द होता है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। तो ये दूसरे नियम की हमने जानकारी ली। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं, ये जो कि एक प्रत्यय का अंतिम नियम है। यह नियम कहता है कि जिस मूल शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले
उस मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर यदि छोटे ऊ, बड़े ऊ, छोटी ओ या बड़ी ओ में से कोई भी मात्रा लगी हो उसे बड़ी ओ में परिवर्तित करते हैं। बड़ी ओ में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद ही एक प्रत्यय जोड़ा जाएगा। नियम समझ में आया? जिस मूल शब्द में आप एक प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर यदि छोटे ऊ, बड़े ऊ, छोटे ओ और बड़े ओ में से कोई भी मात्रा लगी हो या मूल वर्ण आया हो तो आपको उनके स्थान पर बड़े ओ में परिवर्तित करना होगा। बड़े ओ में परिवर्तित करने के बाद ही एक प्रत्यय आप उस शब्द में जोड़ सकते हैं। जैसे ये शब्द था उद्योग। उद्योग एक मूल शब्द था और इसमें आपको एक प्रत्यय जोड़ना है तो कौन सा शब्द बनेगा? अधिकांश बच्चों का मानना होगा औद्योगिक, लेकिन औद्योगिक शब्द नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये एक प्रत्यय के नियम को फॉलो नहीं कर पाया था। पहले हमें एक प्रत्यय का नियम फॉलो करवाना पड़ेगा और पहला नियम क्या कहता है कि जिस मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर किसकी मात्रा लगी है, इसमें छोटे ऊ की लगी है तो इसके स्थान पर हमें बड़ा ओ लगाना पड़ेगा और बड़ा ओ लगाने पर यह शब्द बनेगा औद्योग। औद्योग शब्द में अब कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है तो एक प्रत्यय जोड़ने पर एक शब्द बनेगा औद्योगिक। यहां पर औद्योगिक कोई शब्द नहीं होगा क्योंकि औद्योगिक कोई शब्द होता ही नहीं है, एक ही शब्द होता है, उसका नाम है औद्योगिक। यहां पर भी शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला देगा वो है और औद्योगिक, दूसरा शब्द देगा औद्योगिक, तीसरा शब्द देगा औद्योगिक, औद्योगिक, चौथा शब्द होगा औद्योगिक। तो आपको यह ध्यान रखना है मूल शब्द के केवल प्रथम वर्ण पर ही परिवर्तन करना है, किसी और दूसरे वर्ण पर परिवर्तन नहीं किया जाता। तो यहां पर कौन से शब्द में परिवर्तन किया गया है? प्रथम वर्ण पर ही परिवर्तन किया गया है, छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ को लाया गया है, इसलिए शब्द बनेगा औद्योगिक, ना कि औद्योगिक शब्द बनेगा। कुछ और उदाहरणों के साथ हम इस नियम को देखेंगे। दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण हमारे सामने है कि यह है भूगोल शब्द और भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना है तो हम किताबों में देखते हैं भूगोलिक शब्द बन जाता है, लेकिन भूगोलिक कोई शब्द नहीं होता क्योंकि भूगोल में सबसे पहले हमें बड़े ऊ की मात्रा का परिवर्तन करना होगा छोटे ऊ की मात्रा के स्थान पर, तब जाकर के ही हम भौगोलिक बना सकते हैं। जैसे भूगोल से बड़े ऊ की मात्रा के स्थान पर भौ बनाया, भौगोल शब्द हुआ, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो भौगोलिक शब्द बना।
भौगोलिक एक शब्द है, भौगोलिक एक शब्द है, भूगोलिक कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम और बात करें अगले नियम, अगले उदाहरण की, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो इन तीनों नियमों से अलग भी फॉलो होते हैं। कैसे कि जिस शब्द का प्रथम वर्ण मान लिया जाए आधा आए, आधा वर्ण हो, तो उस आधे वर्ण वाले भिन्न शब्द की शुरुआत हो रही हो किसी शब्द की, तो उसमें हमें यह नियम जो फॉलो कराने होते हैं, ये तीनों नियम फॉलो कराने होते हैं। वह प्रथम वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण आया है उस नियम, उस वर्ण के आधार पर नियम को फॉलो कराते हैं। जैसे ये शब्द आया था व्यवहार, और व्यवहार में एक जोड़ना है, तो हमने देखा व्यवहार शब्द में जो वाह है वो आधा आया है, और हमें परिवर्तन करना होता है पहले वर्ण पर। जब पहला वर्ण आधा आया है तो कैसे परिवर्तन करें, इसके लिए मैंने बताया कि आपको दूसरे वर्ण को देखना है और दूसरे वर्ण पर जो मात्रा लगी हो उसमें चेंज करना है। अगर इसमें चेंज किया तो ये शब्द बना था व्यवहार, और व्यवहार में जब एक प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा व्यावहारिक। व्यवहारिक कोई शब्द नहीं होता, व्यावहारिक शब्द शुद्ध होता है, इसलिए शब्द बना था व्यावहारिक। अगला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम बता देते हैं। वो नियम है कि जिस मूल शब्द में, जिस मूल शब्द में दो शब्द जुड़े हों, दो शब्द जुड़े हों और उसमें एक प्रत्यय जोड़ना हो, एक प्रत्यय जोड़ना हो, तो हमें दोनों शब्दों के दोनों शब्दों में, दोनों शब्दों के प्रथम वर्ण पर, प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना होगा। जैसे एक शब्द है परलोक, अब परलोक शब्द में दो मूल शब्द जुड़े हैं, पर प्लस लोक, और इसमें हमें एक प्रत्यय जोड़ना है, तो पर और लोक दोनों में ही परिवर्तन करना होगा। पर शब्द के, मूल शब्द के प्रथम वर्ण पर छोटे आ की मात्रा है, इसलिए से पार शब्द बनाना होगा, और लोक शब्द में छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसे बड़े ऊ में परिवर्तित करने पर पार प्लस लौक बना, और जब इसमें एक जोड़ेंगे तो जुड़ करके एक शब्द बनेगा, वो है पारलौकिक। क्या शब्द बना? पारलौकिक शब्द बनेगा, पारलौकिक शब्द बनेगा। परलौकिक कोई शब्द नहीं होता या पारलौकिक कोई शब्द नहीं होता, शब्द बनेगा पारलौकिक। तो आज की क्लास में आपने एक प्रत्यय से संबंधित जो बहुमूल्य 3 नियम थे, आपने उन तीनों नियमों का अध्ययन किया और तीनों नियमों के आधार पर अनेक शब्दों को जोड़ना सीखा। जोड़ने के अतिरिक्त आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है, और एक प्रत्यय जोड़ने से पहले
आपको क्या परिवर्तन करना होता है दिए गए मूल शब्द में, वो परिवर्तन कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन आपने प्राप्त किया। तो आज के बाद अगली क्लास जब कल होगी 4 बजे, तो कल हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग नाम का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला का ये टॉपिक वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम इसी की आशा के साथ कि आप हमसे प्रतिदिन जुड़े रहें और नियमित समय पर ठीक 4 बजे क्लास ज्वाइन करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आओ सेव करो।